जय सिया राम प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुंदेली ज्योतिष ज्ञान में। आज हम आपको लेकर आए हैं, क्या लेकर के आए हैं? अमीर बनने के योग। आज हम एक एक बढ़िया तरह से आपको समझाएंगे अमीर बनने के योग कैसे। एक एक चीज आप समझिए और जानिए कि कैसे हमारी कुंडली में हमारी जन्मांक चक्र जो होता है, इस तरह का कुंडली में जन्मांक चक्र होता है, उसके ऊपर लिखा होता है जन्मांक चक्र। तो इस तरह का चक्र होगा, उसमें आपको देखना है जो हम सूत्र यहाँ पर बता रहे हैं, योग बता रहे हैं, वो यदि तुम्हारी कुंडली में है तो जरूर तुम्हारा ने अमीर बनने के योग हैं। ठीक है, सुनो। पंचम भाव में चंद्रमा या गुरु, चंद्र और गुरु या चंद्र शुक्र की युति। पंचम भाव कौन सा है? यदि आप देखो यहां पर तो 1 2 3 4 5 ये 11 नंबर लिखे, ये पंचम भाव है। इसको पंचम भाव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 11 नंबर जो लिखा है ये तो है कुंभ राशि। 11 नंबर जो होते हैं वो राशि होती है। ठीक है, तो इसमें या तो एक साथ में या तो चंद्र और गुरु बैठे हुए, मतलब चंद्र और गुरु। ठीक है, चंद्र और गुरु, या तो चंद्र और गुरु बैठे हूं, चंद्र गुरु, ठीक है, पंचम भाव में, या चंद्र शुक्र। ठीक है, ये पंचम भाव में इन दो में से कोई युति हो रही है, या चंद्रमा की या शुक्र की, ऐसी चंद्र या शुक्र की या चंद्र गुरु की है, पंचम भाव में यदि युति बन रही है तो अमीर बनने के जातक के पूरे योग हैं। अब दूसरा सूत्र बता देते हैं आपको। शनि को छोड़ करके, शनि को छोड़ देना है। ठीक है, शनि को छोड़कर नवम भाव के स्वामी दूसरे भाव में और दूसरे भाव के स्वामी नवम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति अमीर होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अमीर हो जाए। अब हम तुम्हें समझा दे रहे हैं, चक्र में समझो। देखो, अब जैसे नवम भाव के स्वामी कौन है? नवम भाव में है 3 नंबर राशि। ठीक है, 3 नंबर राशि मतलब 3 नंबर राशि हो गई, 3 नंबर राशि होगी मिथुन। ठीक है, मिथुन राशि, और मिथुन के स्वामी हो गए बुध। को होगा स्वामी? मिथुन के स्वामी बुध। आपको समझ में आ रहा होगा। 3 नंबर राशि लिखी है 9 नंबर भाग में, 9 नंबर घर में, और 3 नंबर के स्वामी हो गए, 3 नंबर मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी बुध। ठीक है, अब 1 2 दूसरे भाव में है कौन सी राशि? 8 नंबर। 8 नंबर के स्वामी है, 8 नंबर राशि है वृश्चिक। ठीक है, वृश्चिक, वृश्चिक राशि, इसके स्वामी है मंगल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, पूरी अच्छी तरह से समझा रहे। तो मतलब दूसरे भाव के स्वामी हो गए मंगल, और नवम भाव के जैसे गिनो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये जो नंबर लिखे ये राशि है। तो ठीक है, 8वें दूसरे भाव में है 8 नंबर राशि और नवम भाव में है 3 नंबर राशि। तो 3 नंबर राशि का हमने तुम्हें समझा कि बुध स्वामी है, 8 नंबर राशि वृश्चिक है, वृश्चिक के स्वामी मंगल है। तो मतलब ऐसा परिवर्तन योग हो जाए, राशि परिवर्तन कैसे का मतलब मंगल दूसरे भाव के स्वामी है, वे बैठ जाए नवम भाव में, और नवम भाव के स्वामी है बुध, वो बैठ जाए दूसरे भाव में। मतलब एक दूसरे की राशि में अदला बदली हो जाए, एक दूसरे के घर में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अमीर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ये अमीर बनने के योग हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे सूत्र की। तीसरा सूत्र का है गुरु नवम या एकादश भाव में हूं और सूर्य 5वें भाव में हूं। अब देखो, इसमें बताया गया कि गुरु या तो नवम भाव में हूं, नवम भाव कौन सा जाओ हमें तुमने बताओ तो 3 नंबर, या तो गुरु यहां बैठे हूं, ठीक है, या गुरु यहां बैठे हूं, दो में से एक कहीं बैठे हूं। ठीक है, और सूर्य पंचम भाव में, सूर्य पंचम भाव में बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति भी अमीर होता है। वो अमीर बनने के उसके योग हैं, पूरे पूरे योग हैं। यदि गुरु एकादश भाव या नवम भाव में बैठे और पंचम भाव में सूर्य बैठे तो ऐसे व्यक्ति के अमीर बनने के योग हैं। देखो, एकादश भाव ये है, 5 नंबर लिखी सिंह राशि में, और
मिथुन राशि नवम भाव है, इन दो भाव में किसी में भी एक कहीं भी गुरु बैठे हों और पंचम भाव में सूर्य बैठे हों तो गुरु की 7वीं दृष्टि यहां से 9वीं दृष्टि पड़ेगी, तो ऐसा व्यक्ति जरूर अमीर बनता है। अब बात कर लेते हैं चौथे सूत्र की। मेष और कर्क राशि का बुध व्यक्ति को अमीर बना देता है। अब देखो कितना सरल सूत्र है, या तो मेष राशि में बुध बैठे हो या कर्क राशि में। अब इसका कोई मतलब नहीं है कि कौन से भाव में, भाव कोई सा हो, लेकिन किसी भी भाव में या तो मेष राशि 1 नंबर राशि मेष होती है और कर्क राशि 4 नंबर होती है, इन दो में से कोई भी राशि में बुध बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति अमीर जरूर होता है। अब बात कर लेते हैं, तुम्हें बता दे रहे, देखो मेष राशि ये है 7म भाव में, यहां बुध बैठ जाए, ठीक है, जैसे 7म भाव में ये मेष राशि है, ठीक है, तो यहां बुध हो, या कर्क राशि यहां भी है तो यहां बुध हो। कर्क राशि का बुध या मेष राशि का बुध व्यक्ति को अमीर बनाता है। तो आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए और इस तरह के यदि योग हैं तो ऐसे व्यक्ति को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, हमने अच्छी तरह से समझा है। अब ऐसे ही हमारी वीडियो और भी देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि हम थोड़ी बहुत जो मेहनत कर रहे हैं, देखो ज्यादा तो नहीं हम कह सका कि ज्यादा मेहनत कर, लेकिन हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत के हिसाब से हम थोड़ी सी और मनोबल बढ़े तो और ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि हम देखें कि हाँ हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो जय सिया राम, धन्यवाद।